हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। तो आज हम आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं कि आप लोगों का जो आरपीएफ और एसआई की वो है वैकेंसी है वो आ चुकी है, ठीक है। और आप लोगों को बता दें कि कितने पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है, मतलब कितने पद के लिए भर्ती निकाली गई है। तो 4660 पद हैं, ठीक है, जिसमें से आपके 452 एसआई के हैं और बाकी के 4208 आरपीएफ के हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एज की, कि आयु कितनी होनी चाहिए। तो जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी उम्र होनी चाहिए 20 से 28 साल। बाकी ओबीसी में 3 ईयर का डिफरेंट होता है जनरल से, और एसटी में भी एसटी में होता है 5 ईयर का जनरल से, ठीक है। अब देख लेते हैं योग्यता, कौन एग्ज़ाम दे सकता है। एस जो आरपीएफ का एग्ज़ाम है, एसआई का एग्ज़ाम है, वो कौन दे सकता है, तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसने 10th उत्तीर्ण मतलब 10वां जो है वो पास किया हो और उसके समकक्ष, ठीक है, मतलब 10वां पास हो और तो वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे सकता है। और एसआई का एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता बैचलर डिग्री, उसने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए मतलब ये सब कर रखा हो, स्नातक डिग्री उसके पास होनी चाहिए। अगर एसआई का एग्ज़ाम देना तो उसके पास ग्रेजुएट उसको होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। वैसे अगर कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना है तो 10वां पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब और देख लेते हैं कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मेल की हाइट होनी चाहिए, जनरल ओबीसी इन सब में सेम होता है, ठीक है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनमें कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। और एसटी एससी में कितनी होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। और ये देखिए इनकी कितनी होनी चाहिए 163। और देख लेते हैं, और चेस्ट मेल का कितना होना चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 80 से 85 सेंटीमीटर, और एसटी एससी में 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर। और हाइट फीमेल में हाइट कितनी होनी चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो 157 सेंटीमीटर, और एसटी एससी में 152 सेंटीमीटर। आरपीएफ कांस्टेबल 2023 सॉरी 2024, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो उसका मतलब प्रोसेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल इफिशेंसी और मेजरमेंट टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है मेल के लिए, तो मेल के लिए फिजिकल में 5.45 मिनट में उसको 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है, और 14 फीट की लॉन्ग जंप, 4 फीट की हाई जंप। और मेल जो एसआई मतलब ये कांस्टेबल के लिए है, ठीक है। कांस्टेबल एग्ज़ाम अगर किसी मैन को देना है तो उसके लिए है, मतलब उसको कितनी रनिंग करनी होगी, तो उसको 5.45 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, और 14 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी, और 4 फीट हाई जंप। और एसआई के एग्ज़ाम के लिए वही 6 मिनट 30 सेकेंड में उसको 16 मिनट की रनिंग करनी होगी, और 12 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट 9 इंच हाई जंप, ठीक है। फीमेल के लिए देख लेते हैं, एक सेकेंड। फीमेल कांस्टेबल के लिए तो 3.45 मिनट में उसको 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, और 8 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। और फीमेल एसआई के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी होगी, और 9 फीट लॉन्ग जंप, 3 फीट हाई जंप। और जो फिजिकल होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उसके मार्क्स जो होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, मैथ आती है 35 नंबर की, रीजनिंग आती है 35 नंबर की, और जीएस आता है 50 नंबर का। तो टोटल कितने आता है 120 नंबर का आता है, जिसका टाइम होता है 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3, ठीक है। ये आप लोग सिलेबस देख लीजिए, और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख ले, ठीक है, तो ताकि आप लोग बाद में देख लेंगे क्या क्या आता है। रीजनिंग में देखिए क्या क्या आता है, और ये देख लीजिए।
हिस्ट्री, ये जनरल में सब कुछ आता है, देखिए हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, ये सब कुछ आता है, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं सैलरी की, ठीक है। तो आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है? 21,710, और भत्ते को जोड़ के उनकी ज़्यादा होती है, ये सिर्फ सैलरी होती है, ठीक है। और आरपीएफ एसआई की होती है 35,400, ठीक है। और इनकी भी ये सिर्फ सैलरी होती है, भत्ते को जोड़कर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप लोगों की